कि भ्रष्टाचार के आरोप में 6 महीने तक जेल रहने के बाद अरविंद केजरीवाल जब दोबारा दिल्ली के चुनाव में सड़क पर उतरेंगे तो जनता उन्हें उस चुनाव में अपना किस प्रकार से मत देती है। मिश्रा जी का फैसला। नवंबर में दिल्ली में चुनाव। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब आज अपने इस्तीफे की घोषणा की तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं सरकार से अपील करता हूं, इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी चुनाव हो जाए। अब ये बात इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि एक राष्ट्र और एक इलेक्शन। ये बात उनके एक इंपॉर्टेंट स्लोगन्स में से है कि संपूर्ण देश में एक साथ चुनाव हो, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा। अब वर्तमान स्थिति में ये हर जगह तो संभव नजर नहीं आती और सरकार की तरफ से वास्तव में ऐसे कोई प्रयास भी नजर नहीं आए हैं कि ऐसी मंशा क्लियर हो कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है या एनडीए की सरकार चाहती है कि एक साथ सभी राज्यों में इलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली और फिर बिहार, इन तमाम राज्यों में 8 से 9 महीने के अंदर चुनाव होना है और इन सब का चुनाव एक साथ किया जा सकता था आपसी सहमति से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं हो पाया, जहां चुनाव में मुश्किल से महीने भर के का फर्क रहेगा। तो ऐसे में नवंबर में दिल्ली में चुनाव हो जाए ये बहुत हद तक साफ दिखता नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं जिस आधार पर हमने वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात की। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जी ने क्लियर कट सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है एक तरीके से और इलेक्शन कमीशन से कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो जाए महाराष्ट्र चुनाव के साथ, तो दिल्ली के लोगों को इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी भी चाहते हैं एक साथ सारा इलेक्शन हो, ऐसा मोदी जी कहते हैं। चाहते क्या है ये हमें नहीं मालूम, वो कहते हैं संपूर्ण देश में एक साथ इलेक्शन हो। ऐसे में दिल्ली का इलेक्शन भी अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन के साथ हो जाए तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जब स्वयं मुख्यमंत्री इसके पक्ष में हैं और प्रधानमंत्री देश के चाहते हैं ऐसा, वो कितनी बार उन्होंने बोला है, तो हम सबको नवंबर में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, देखने वाली बात ये जरूर होगी कि भ्रष्टाचार के आरोप में 6 महीने तक जेल रहने के बाद अरविंद केजरीवाल जब दोबारा दिल्ली के चुनाव में सड़क पर उतरेंगे तो जनता उन्हें उस चुनाव में अपना किस प्रकार से मत देती है, जनता के विचार क्या होते हैं और क्या तीसरी बार भी ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या इस बार कुछ अलग होने वाला है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।